करने का आदेश है। चलो चलो आपने चुनावों में कभी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को पुलिस खदेड़ रही है या उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है? सारी बदतमीजी जो है वो विपक्ष के नेताओं या उनके समर्थकों के साथ ही क्यों होती है? आपने कभी देखा है कि कोई कांग्रेस का नेता पकड़ा गया हो ढेरों रुपए पैसे के साथ, मगर गोदी मीडिया उसकी हरकत को जायज ठहरा रहा हो? दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनावों में क्या हो रहा है उसकी चर्चा मैं आपके सामने कर चुका हूं, मगर उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं दोस्तों, और वहां पर जो हो रहा है अलग अलग जगहों पर वो शर्मनाक है। हालत इतनी खराब हो गई है दोस्तों कि चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ा है और अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को निलंबित करना पड़ा है। आप जानते हो पुलिस ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? जो लोग वोट देने आ रहे थे उनका आईडी चेक कर रहे थे। यह काम पुलिस का नहीं है, और कई जगहों पर उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी थी, यानी कि लोगों को आगे नहीं जाने दे रहे थे। कई इलाकों में जहां मुसलमान वोटर्स हैं उन्हें वोट करने से रोका जा रहा था, बैरिकेडिंग की जा रही थी। और आज मैं आपको बतलाने वाला हूं सबूतों के जरिए कि चुनावों के नाम पर क्या मजाक हो रहा था। और मैं आपको बतला दूं, चुनाव आयोग ने जो एक्शन लिया है वो भी इसलिए क्योंकि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राहुल गांधी ने अपनी आवाज बुलंद की। जो बड़ी खबर सामने उभर कर आई है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आईडी चेक करने वाले अधिकारी होंगे सस्पेंड। इलेक्शन कमीशन ने दिया बड़ा आदेश। यह खबर है न्यूज 24 की। सीसामऊ में इलेक्शन कमीशन का एक्शन, वोटरों को मतदान ना करने देने के आरोप में 2 पुलिसकर्मी निलंबित। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं दोस्तों कि मतदान केंद्र के अंदर कई रहस्यमय कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो ना चुनाव अधिकारी हैं ना पुलिस वाले हैं, मगर वो पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, लोगों को वोट देने में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा न्यूज 24 की एक रिपोर्ट, मगर अखिलेश यादव ने उस रिपोर्ट पर क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव कहते हैं कुछ पुलिस अधिकारी पूरी तरह से भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, ये मतदाताओं को धमका रहे हैं और उन पर हाथ भी उठा रहे हैं, लाठी कानी की धमकी दे रहे हैं, साथ ही न्यूज चैनल तक को धकेल कर अपना रौब जमा रहे हैं। ऐसे अधिकारी को चिन्हित किया जाए और तत्काल निलंबित किया जाए। अखिलेश यादव जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आता है और वो एक्शन लेता है। अखिलेश यादव अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि जब तक वोट ना दो वापस नहीं आना, और अगर तुम्हें वापस कर दिया गया है तो तब भी वापस आओ वोट देने के लिए, क्योंकि अधिकारियों को निलंबित किया गया है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। मैं अपने मतदाताओं से अपील करूंगा, डटे रहें और वोट डालकर ही आएं। मैं एक बार फिर अपने सभी मतदाताओं से कहूंगा, मैं अपील करना चाहता हूं उनसे, एक बार नहीं कई बार जाएं, डटे रहें और वोट डाल करके आए। जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, उसको जरूर वोट डालें। और कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती। और जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा न्यूज 24 ने क्या रिपोर्ट आज की है। करीब 3 मिनट की रिपोर्ट है, मैं चाहूंगा आप देखें। मैं तारीफ करना चाहूंगा उनके संवाददाता की। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि कई मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया गया। ये रिपोर्टर उन्हें अपने साथ ले गए, पोलिंग बूथ तक ले गए, वहां उनकी मुलाकात कुछ रहस्यमय किरदारों से होती है। वो ना चुनावी अधिकारी हैं ना पुलिस वाले हैं, कहते हैं हम गांव वाले हैं, और उल्टा रिपोर्टर पर यह आरोप लगाते हैं कि आप दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए न्यूज 24 की वो रिपोर्ट जिसमें अखिलेश यादव ने अपनी सख्त टिप्पणी की थी। देखिए। चलो यार ऐसा ना करो सर, तो आप देखिए कुछ लोग हैं जो न्यूज 24 की टीम को हमें धक्का देके बाहर ये कर रहे हैं, और ये ऐसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं? आप हमें धक्का क्यों दे रहे हैं? आप हमें धक्का क्यों दे रहे हैं? आप हमें क्यों भगा रहे हैं? नहीं, क्यों धक्का दे रहे हैं? आप 20 सर हमें धक्का दिया जा रहा है सर, सर हमें धक्का दिया जा रहा है डीएम सर। देखिए, तो देखिए हमें भी हटाया जा रहा है, तो आप सहज अंदाजा लगाइए।
नहीं, आप हमें धक्का क्यों दे रहे हैं? नहीं, धक्का क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं तो लोगों से बात कर रहे नहीं, आप हमें क्यों, आप मुझे टच क्यों कर रहे हैं? आप नहीं, मैं माहौल क्या खराब कर, लोग आप हैं कौन? आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं गांव का एक जिम्मेवार आदमी हूँ। हमारे यहाँ जब अंदर जा रहे हैं, हमारे यहाँ एक मैं तो जा रहा हूँ अंदर, आप क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? आप यहाँ दंगा मार भरने क्यों इजाजत दिया? आप यहाँ दंगा आपको इजाजत किसने दिया है? आप एक समुदाय के लोगों को समुदाय नहीं, एक आपको लेके इजाजत चल रहे हो। किसने दी? आप ऐसे दंगा फैलाने का माहौल भी चल रहे हैं। धक्का देके भगाया जा रहा है। आराम से देखिए, मैं जब जा रहा हूँ, पवन आराम से, ठीक है। नहीं, इन लोग कौन है? इन लोग कौन है? बूथ पे यहाँ पे वो नहीं करेंगे। ये कौन है? ये कौन लोग हैं? नहीं, ये मुझे कौन नहीं लोग जानकारी हैं है। जो कह रहे हैं कि जिम्मेदार आदमी है? कौन लोग हैं? क्या हुआ? बताइए, क्या है? बताइए। बताओ। मुझे धक्का दे रहे हैं, कौन लोग हैं ये? अरे इनसे पूछो ना तुम। नहीं, आप प्रशासन है, आप सुरक्षा, हम बाहर कौन से आए लोग हैं, हम लोग बाहर की ड्यूटी बाहर पे आए नहीं हैं। सर, आप हेलो? हमारी सुरक्षा को आप करेंगे ना? कैसे अंदर कैसे गए आप? कैसे, मतलब ये बताइए तो पहले, कैसे अंदर आ गए हैं जो आप आकर के ये कर रहे हैं? बताइए। क्या फर्जी वोट लेके जा रहे थे आप? नहीं, ये कैसे आप लोग आशुतोष कुमार जी हैं, इनका नाम दिखाइए। आशुतोष कुमार जी, इन्होंने पहले हमारे माइक आईडी को किया है। उसके बाद जब ऐसे लोग जो आए हैं जो खुद कह रहे हैं कि न्यूज़ 24 को किया है, अब डीएम साहब हैं, हम बात करेंगे। सर, तमाम ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। मैं भी अंदर गया, कुछ लोग हमारे पास आए, मुझे भी धक्का दिया। ये भी मतदान दे करके आ रहे हैं, ये भी सब कर रहे हैं। सर, इलीगल आदमी अंदर क्यों था? सर, मुझे भी धक्का देके बाहर किया। नहीं, आप चलिए मेरे साथ, अभी मैं दिखवाता हूँ। आइए चलिए, देखिए। तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे वोटिंग नहीं दिया गया। सबको मौका है, मैं खड़ा हूँ, बुलाइए से देखिए, सब आ रहे हैं, सब जा। देखिए आप कैमरा लगाइए सामने, देखिए लोग आ जा रहे हैं, सामने लगाइए कैमरा, लोग आ जा रहे हैं। सर, एक बार हमें भी दिखाइए सर, जो लोग नहीं वोट कर पा रहे हैं। आपके जस्ट और मौके पर जो ड्यूटी पे तैनात अधिकारी हैं, उन्होंने सर बदतमीजी किया सर। किसके साथ? मेरे साथ सर, अभी धक्का दिया, वहाँ भी धक्का दिया सर। ये मैं यही तो देख के लौट के आ गया ना कि आप मतलब कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आ गया। हाँ, तो सर जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। देखिए लोग जा रहे हैं ना, भाई आप जा रहे हैं ना मतदान करने। अच्छा, एक मिनट इधर आइए। आप सर, ये इन्होंने आरोप लगाया था कि उनको वोट। हाँ सर, हाँ बिल्कुल नहीं जाने दिया था सर। जाइए ना, ठीक है सर, ठीक है सर। अपना जाइए, वोट दीजिए आप लोग, आप जाइए अपना वोट दीजिए। ये जा रहे हैं, देखिए सब जा रहे हैं। तो सर ऐसा रोका क्यों गया था सर? अब आप सुनो, यार तुम्हारे कान लौट के देख के चला है। दोस्तों, कई जगहों पर हालात असामान्य कर दिए गए हैं। मसलन मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं मैनपुरी के करहल का। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो जो है वो जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैनपुरी की करहल विधानसभा में पुलिस इंस्पेक्टर ललित भाटी द्वारा फोर्स के साथ गश्त के नाम पर मतदाताओं में फैलाया जा रहा भय, जिससे मतदान हो रहा प्रभावित। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान होना चाहिए। इसके जवाब में डीएम मैनपुरी कहते हैं, शिकायत का तत्काल संज्ञान ले लिया गया है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, वर्तमान में मतदान शांतिपूर्वक व निष्पक्ष तरीके से संचालित हो रहा है, ऐसा वो यहां पर कह रहे हैं। मगर मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस तस्वीर के क्या मायने हैं? पुलिस मैनपुरी में इस तरह से गश्त क्यों लगा रही है? करहल विधानसभा में इस तरह की गश्त लगाने की आखिर क्या जरूरत है? पुलिस कई जगहों पर इस तरह से गतिरोध पैदा कर रही है, मुसलमानों को वोट देने से रोका जा रहा है। मैं फिर समझना चाहता हूं, क्या ऐसे में रामराज्य कायम होगा जब देश के ही नागरिकों को वोट नहीं देने दिया जाएगा? दोस्तों, मैं आपको मुरादाबाद में जो कुंदरकी विधानसभा सीट है, वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनमें बहस हो गई। ये समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हाजी रिजवान हैं और वो प्रशासन पर गांव के अंदर चेक पोस्ट बनाने और आधार कार्ड चेक करने का आरोप लगा रहे हैं। सीसामऊ में 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, मगर यहां पर क्या पुलिस के पास अधिकार है? ये वीडियो देखिए, पूरा खेल पता चल जाएगा आपको। समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा के किथौड़ा में बूथ संख्या 178 पर पुलिस द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आप देखिएगा, ये बुजुर्ग आरोप लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और नारा लगा रहे हैं संविधान का, कि ये देश संविधान से चलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संविधान के हिसाब से कौन चल रहा है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस या वो लोग जो सिर्फ वोट देना चाहते हैं? इस नजारे को देखिए दोस्तों। ये हमारा देश संविधान से चलता है। इस तरीके से तो देश
सत्यानाश हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा भाई। ये हमारी कटौली गांव में वोट नहीं बिल्कुल डालने दे रहे किसी तरह भी, वोट नहीं डालने दे रहा प्रशासन बिल्कुल भी। और कोई स्वाभाविक सी बात है, अखिलेश यादव नाराज हैं। बकौल अखिलेश, भाजपा चाहती है कि विपक्ष के लोग वोट ना डालें। जहां भी पुलिस रोक रही है वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के वोट हैं। दोस्तों, प्रशासन को ये पता होता है कि कहां किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट पड़ा है, और अक्सर आप देखते हैं वहां पर हालात खराब किए जा रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे हालात वहां पर क्यों नहीं दिखाई देते जहां पर भाजपा का मजबूत गढ़ है? या उससे भी बड़ी बात, जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, क्या आप ऐसा कभी भी हालात देखते हैं वहां पर? सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है इलेक्शन कमीशन सो गया है, ये किसी से नहीं छिपा है। मीरापुर के 50 गांव में दलित और मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह से लोकतंत्र जो है वो मुकम्मल होगा? क्या ये रामराज है? समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। यहां पर आप देखेंगे कुछ लोगों के हाथ में अपने पहचान पत्र हैं, अपने वोटिंग आई कार्ड हैं, और उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। क्या यह ड्रामा है? क्या यह हकीकत है? क्या इस बात की पड़ताल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सुनिए क्या नारे लगाए जा रहे हैं। सीसामऊ में 2 पुलिस वालों को निलंबित किया गया है। मैंने आपको मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, तमाम जगहों का नजारा दिखाया जहां पर पुलिस चेक कर रही है लोगों के वोटिंग आई कार्ड। इससे कुछ और नहीं हो रहा है दोस्तों, इससे वोटिंग धीमी हो रही है, क्योंकि जब लंबी लाइनें होंगी तो जाहिर सी बात है कुछ लोग हतोत्साहित होकर घर वापस चले जाएंगे, और कई जगहों पर तो उन्हें वोट भी नहीं डालने दिया जा रहा है, जैसा कि आरोप है। मसलन ये वीडियो देखिए, ये पत्रकार नरेंद्र प्रताप ने इसे पोस्ट किया है। वो कहते हैं कि मुरादाबाद में दरोगा जी लाइन लगाकर वोटरों की आई कार्ड चेक कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू मलिक ने आपत्ति की। पुलिस से भिड़ते नजर आ रहे हैं चांद बाबू। कुंदरकी के नूरपुर का यह वीडियो बताया जा रहा है, गौर फरमाइए। बताना है, ड्यूटी करना है। पीठ हसीना देकर क्यों बैठे अंदर? ड्यूटी करना है, पर्ची चेक करना, बताना है कि इधर जाओ, इधर जब ये परेशान हो रहे हैं, परेशान कौन हो रहा है? तो ये खुद बुझ लेना, महिला ये खुद ही बुझ लेना। अब कौन से बूथ में जाए साहब? एकदम अंदर कोई भी बुझ लेगा ना, कोई भी बुझ लेगा। तो ये भीड़ लगी ना अंदर, भीड़ लगने से मतलब थोड़ी है कोई। आपका आईडी अधिकार चेक करने का, चेक करने के लिए खड़ा है, ये बता दो मुझे। चलो ठीक है, तो जान लेंगे आप जैसा ये कहते हैं आधा घंटा सुनो, उसके बाद तुम्हें सिस्टम का बताओ ना। ये ठीक है, तो जाने फिर आप ही वोट डलवा लो, बात खत्म। तो नहीं जाने ना आप ही वोट डलवा लो ना। नहीं, इन लोगों की हो रही है यार भाई, क्या हो रही है? सुविधा के लिए हो रही है। ये सुविधा कराना चाह रही है पब्लिक आपसे, नहीं कराना। आपको ड्यूटी ये है क्या? सबको ऐसे ही ड्यूटी चेक कर भेजोगे तो फिर चेक कर लो आईडी इनकी, चेक करो चेक आप पकड़ो से, इसे पकड़ो। क्यों पकड़ो ना साहब? आप पकड़ो ना। अभी तो पकड़ रहे थे ना, क्यों पकड़े? अभी तो चेक कर रहे थे ना। करो, चेक करो, लिखित में दो, कि पुलिस चेक करी, साफ साफ लिख के दिया है चुनाव आयोग ने, पुलिस चेक नहीं करेगी। मुझे लिख के दो ना, पुलिस चेक करेगी। आईडी वापसी कर रहे हैं, बोले इस तरह चुनाव ही मत कराओ ना, खत्म ही करा दो। जब बीजेपी को जितवाना हो तो काम ही खत्म कराओ, ऐसा चुनाव कराओगे? तो हकीकत यह है दोस्तों, अगर कुछ लोगों को निलंबित किया गया है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव उग्र हो गए थे, उन्होंने हल्ला बोल किया था। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी अपील की है दोस्तों। महाराष्ट्र
और झारखंड के वोटर्स से। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के भाइयों और बहनों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आज राज्य के स्वाभिमान और संविधान की रक्षा के लिए वोट अवश्य डालें। महाविकास अघाड़ी को दिया गया आपका हर वोट आपकी नौकरियां और प्रोजेक्ट्स की चोरी को रोकेगा, किसानों को फसलों का सही दाम दिलाएगा और 5 गारंटियों से आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। यही अपील उन्होंने झारखंड के लिए भी किया है, जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, सिर्फ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में नहीं, महाराष्ट्र से भी ऐसी कई तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। एक जगह पर मैंने देखा छगन भुजबल वो पोलिंग बूथ के अंदर घुसे जा रहे हैं। मैंने कहा ना दोस्तों, खुला खेल फर्रुखाबादी, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको अपनी जीत को लेकर पूरा भरोसा है तो इस तरह से आपके बड़े बड़े नेता पैसों के साथ क्यों पकड़े जाते हैं? क्यों आपके नेता शराब के साथ पकड़े जाते हैं? क्या यही है गुप्त चुनावी चंदा, यानी सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा? यह सवाल किया जाएगा जब लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करते हैं कि पीएम केयर्स फंड का पैसा ऐसी ही चीजों में लगाया जा रहा है। तो क्या गलत कहते हैं? क्या उनके दावों की पड़ताल नहीं होनी चाहिए? आपने लोकतंत्र को मजाक बनाकर रख दिया है और यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हर चुनाव में हम यही नजारा देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में यह जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है वो निहायत ही शर्मनाक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।